कलयुग में हनुमान जी के दर्शन और साथ में श्री राम और भगवान लक्ष्मण जी के दर्शन, दोनों के दर्शन उन्होंने किए हैं। और उन्हीं की कृपा से तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी है। हनुमान चालीसा जिस समय तुलसीदास जी ने लिखी थी, उस समय वो उनके जो शब्द थे, एक एक शब्द में ऊर्जा थी, और आज भी उन्हीं शब्दों में ऊर्जा है। सिर्फ उस ऊर्जा को जागृत करने की आवश्यकता होती है। अगर आप ये सोचिए कि जेब में हनुमान चालीसा रखी है और भूत प्रेत, अगर आपके ऊपर कोई भूत प्रेत की सवारी आ रही है, यानी भूत प्रेत अगर आपके ऊपर है तो वो भाग जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हनुमान चालीसा और उनके जो शब्द हैं, जो उनकी ऊर्जा है, तुलसीदास जी द्वारा जो हनुमान जी की कृपा से उसमें जो ऊर्जा डाली गई है, उस ऊर्जा को जागृत करने की आवश्यकता होती है। उसी के बाद हनुमान चालीसा कार्य करना शुरू करती है। हनुमान चालीसा का कैसे पाठ करें कि हनुमान चालीसा का पूर्ण फल प्राप्त हो। हनुमान चालीसा में इतना बल है कि भूत प्रेत को तो हटाते साथ साथ में आपके घर की दरिद्रता को भी हटाता है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ आपके पितृ कुलदेव और कुलदेवता को प्रसन्न करने के लिए काफ़ी है। अगर आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं तो हनुमान चालीसा के पाठ से आपको गुरु की प्राप्ति भी होती है, और साथ साथ में हनुमान जी की कृपा से आपको उनके दर्शन भी प्राप्त होते हैं। उन्हीं की कृपा से आपको उनके मंदिर में जाने का रास्ता पता चलता है कि कब आपको उनका बुलावा आ रहा है। और हनुमान चालीसा में जो शब्द लिखे गए हैं, अगर आप उनको ध्यान दें तो ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ आपको समझना चाहिए। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ ऐसे ही उठाकर शुरू कर देते हैं, चलते फिरते शुरू कर देते हैं, ऐसे ही शुरू कर देते हैं। उन लोगों के लिए मैं खास तौर पर बता दूं, हनुमान चालीसा में स्वयं वर्णित है कि किस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जैसे संकट हरे संकट मिटे, मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत मर वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। यानी संकट से हनुमान छुड़ावे, जो भी आपका संकट होगा उस सभी संकटों को हनुमान जी नष्ट करेंगे। पर कब करेंगे? मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, यानी मन से। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो मन से करें, कर्म से करें, पूर्ण ध्यान से करें, वचन से, यानी संकल्प लेकर आपको करना है, और पूर्ण ध्यान हनुमान जी के चरणों में आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो और आज आप पाठ कर रहे हो, कल आप तामसिक चीज़ों का सेवन कर रहे हो, या फिर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे, या फिर आप जब हनुमान चालीसा का पाठ करो तो आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, कुछ और विचार चल रहे हैं, या फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, आपका ध्यान जो है कहीं और जा रहा है। तो ऐसा नहीं, ऐसे नहीं हनुमान चालीसा कार्य करती है। हनुमान चालीसा कार्य करती है मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। आपको मन, कर्म और वचन और ध्यान से हनुमान जी के समर्पण करना होगा खुद को, तब हनुमान चालीसा पाठ करो तो हनुमान चालीसा उस समय कार्य करती है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जो हनुमान जी के हनुमान चालीसा का जाप करता है, हनुमान जी के नाम का जाप करता है, उसके सभी जो पीरा हैं, जो नष्ट करते हैं हनुमान जी, जो कष्ट है वो हनुमान जी नष्ट करते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब भूत पिशाच जो है ये कभी निकट नहीं आ सकते जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करता है। पर हनुमान चालीसा का पाठ आपको कैसे करना है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मन लगाकर आपको करना है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके ऊपर कोई दबाव है, आपके ऊपर ऐसा है कि यार जल्दी से हनुमान चालीसा खत्म और मैं निकलूँ, मैं अपने काम धंधे पर जाऊँ, ऐसा नहीं। यानी मन से करना है, कर्म से करना है, वचन लेके, संकल्प लेके आपको करना है, तब हनुमान चालीसा जो है वो कार्य करती है। ये तो आपने सुना होगा कि जहाँ पर रामायण का पाठ होता है वहाँ पर हनुमान जी विराजमान होते हैं, और यही चीज़ हनुमान चालीसा में वर्णित है कि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। यानी जो भगवान श्री राम हैं उनके चरित्र, उनकी महिमा का गुणगान सुनने के लिए हनुमान जी सदैव तत्पर रहते हैं। रसिया यानी कि उनके रस को, उनके नाम रूपी रस को पीने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसीलिए भगवान हनुमान जी ने भगवान राम और लखन और माता सीता को अपने मन में धारण किया है। कुछ लाइन और हैं हनुमान चालीसा में जो आपको समझनी चाहिए। जैसे जो सत बार पाठ करे कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। सत का मतलब है 100 बार। जो हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है, जो हनुमान चालीसा को 100 बार जाप करता है, पाठ करता है, उसके सभी कार्य सिद्ध करते हैं हनुमान जी। और हनुमान चालीसा का जो 100 बार पाठ करता है वो लगातार उनको करना होगा, या फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको पूर्ण नियमों के साथ हनुमान चालीसा पाठ करनी होगी। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। गौरीसा यानी घर। जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसकी जो घर है उसमें सुख शांति होती है, और हनुमान जी सदैव उनके घर में
कृपा करते हैं। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो तुलसीदास हरिचेरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा, जहाँ पर आप ये लिखा हुआ है तुलसीदास, यहाँ पर आपको अपना नाम बोलना है, क्योंकि हनुमान चालीसा का जो पाठ करते हैं, अगर आप तुलसीदास जी का नाम लेते हैं तो उनकी ऊर्जा जो है हनुमान चालीसा को उनको समर्पित, उनका कुछ अंश जो है वो पुण्य का कुछ अंश जो है वो तुलसीदास जी को समर्पित हो जाता है। अपना नाम लेते हैं तो वो सदा यानी आपको ही समर्पित होता है। तुलसीदास सदा हरिचेरा, जो भी आपका नाम है आपको अपना नाम बोलना, कीजिए नाथ हृदय में डेरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा। तो हनुमान चालीसा अपने आप में अद्भुत है, पर निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप इसे किस तरीके से पाठ करते हैं, कितनी श्रद्धा से पाठ करते हैं, संकल्प से पाठ करते हैं, किन नियमों का पालन करके पाठ करते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। हनुमान जी जैसे देव कोई और नहीं, जो जागृत देवता के रूप में कार्य करते हैं, अपने भक्तों को अभयदान देते हैं और बालाजी के रूप में वो उपस्थित हैं। उनकी सेवा में हजारों करोड़ों सेवक उनकी सेवा में स्वयं रहते हैं। वही भक्त शिरोमणि भी वही कहलाते हैं और वीरों के वीर महावीर भी वही कहलाते हैं। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी बाबा भोलेनाथ और हनुमान जी सदैव आप पर कृपा करें, आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।